नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रणजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 64वां करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका पहला प्रश्न है, मानव पेट के ठीक आगे स्थित छोटी आंत के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है इलियम, जेजुनम, सीकम या ड्यूडेनम, या जिसे गहनी भी कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ड्यूडेनम। मानव पेट के ठीक आगे स्थित छोटी आंत के ऊपरी भाग को ड्यूडेनम या गहनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन के स्राव के लिए थायराइड ग्रंथि को किस हार्मोन द्वारा सक्रिय किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टीएसएच द्वारा, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा। अगला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है? ऑप्शन है एड्रेनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, रिक्टस रोग मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिक्टस रोग मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन डी के कारण रिक्टस रोग होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली बार मानव हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डी ने दुनिया में पहली बार मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था, जो कि सफल रहा था। अगला प्रश्न है, इतिहास में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसके ऑप्शन है लोहा का, कांसा या तांबा या पीतल का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा, या जिसे कॉपर भी कहते हैं। यह इतिहास में मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का विसरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जड़ों द्वारा, तनों द्वारा या फूलों द्वारा या पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा पौधों में गैसों का विसरण होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह घटती है। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? ऑप्शन है हरा रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग का या लाल रंग का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल रंग का। अगला प्रश्न, जलीय जंतुओं के लिए एक सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या क्रिएटिनिन। का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड का अष्टक नियम आवर्त सारणी में किस तत्व तक ही लागू होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन या सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैल्शियम तक। न्यूलैंड का अष्टक नियम आवर्त सारणी में कैल्शियम तक ही लागू होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में मधुमेह डायबिटीज रोग मुख्य रूप से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंसुलिन की कमी के कारण। अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत
पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। इसके ऑप्शन है ज्योमंडल, समतल मंडल, ओजोन परत या आयन मंडल। का सही जवाब है ऑप्शन सी ओजोन परत। अगला प्रश्न है हीरा और ग्रेफाइट किस रासायनिक तत्व के अपरूप है? ऑप्शन है सिलिकॉन, सल्फर या फास्फोरस या कार्बन के। का सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बन के। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त यानी बाइल का उत्पादन करता है? इसके ऑप्शन है पित्ताशय, अग्न्याशय या आमाशय या यकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यकृत। यह मानव शरीर में यकृत पित्तरस का उत्पादन करता है। अगला ऑप्शन है किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति और शक्ति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्यों ऑप्शन है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या ओममीटर। का सही जवाब है ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एचटीटीपी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है सुधीर रंजन दास, एम पतंजलि शास्त्री, यश कुमार सेन या हीरालाल जे कानिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये ऑप्शन है अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44 में या अनुच्छेद 50 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 75(3) में। अगला प्रश्न है भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या नीति आयोग या भारत सरकार द्वारा या वित्त आयोग द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। का सही जवाब है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस नए अनुच्छेद में जोड़ा गया था? क्या सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का संविधान पूरी तरह से कब लागू होगा और भारत एक गणतंत्र बना था? का सही जवाब है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था? का सही जवाब है ऑप्शन बी 44वां संशोधन। अगला प्रश्न है भारत में मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था?
ऑप्शन है जैसे कि औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय या अकबर द्वितीय या बहादुर शाह जफर। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है प्रथम अफ्रीकी अफीम युद्ध या प्रथम चीन युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन और ब्रिटेन के बीच। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 अक्टूबर 1950 को। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की शुरुआत की थी 7 अक्टूबर 1950 को। अगला प्रश्न है लिविंग रूट ब्रिज या जीवित जल सेतु भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य की एक अनूठी विशेषता है? ऑप्शन है असम की, नागालैंड या मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। का सही जवाब है ऑप्शन सी मेघालय। अगला प्रश्न है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन है अरावली रेंज या विंध्य रेंज या पश्चिमी घाट में या सतपुड़ा रेंज जो मध्य प्रदेश में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सतपुड़ा रेंज जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का चावल का कटोरा किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे गहरी खदान कोलार गोल्ड माइन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है झारखंड में या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक या छत्तीसगढ़ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक में। एशिया की सबसे गहरी खदान कोलार गोल्ड माइन स्थित है। अगला प्रश्न है धोलेश्वरम एनीकट भारत की किस नदी डेल्टा में स्थित एक महत्वपूर्ण नहर प्रणाली है? इसके ऑप्शन है कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा या गोदावरी डेल्टा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोदावरी डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रमुख विक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के किस देश बहामास की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नसाउ। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका की राजधानी क्या नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सैन जोस। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है कैरिबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सेंटो डोमिंगो। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित कुल नमक का लगभग 10% हिस्सा किस प्रसिद्ध खारे पानी की झील से प्राप्त होता है? ऑप्शन है चिल्का झील, लोनार झील या समर झील या पुलिकट झील से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समर झील से। अगला प्रश्न है झारखंड का हजारीबाग जिला मुख्य रूप से किस खनिज के प्रचुर भंडार के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सोना, जिप्सम, सीसा या अभ्रक के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न है अल नीनो दक्षिणी दोलन जलवायु चक्र मुख्य रूप से किस महासागर की समुद्री सतह के तापमान के बदलाव को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है मौसम विज्ञान में इंडियन ओशन डाइपोल
किन दो क्षेत्रों के बीच समुद्री सतह के तापमान के अंतर को मापता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी हिंद महासागर, अरब सागर और पूर्वी हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? इसके ऑप्शन है पद्म विभूषण, परमवीर चक्र या भारत रत्न या अशोक चक्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत रत्न। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, किस देश की राष्ट्रीय संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है रूस, इजराइल, स्पेन या जापान को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जापान देश को डाइट के नाम से जापान देश की राष्ट्रीय संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश स्पेन की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? तो ऑप्शन है ड्यूमा, नेसेट, सेजम या कोटस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोटस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ जॉय नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, डोमिनिक लेपियर या बी एस नायपॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डोमिनिक लेपियर। अगला प्रश्न है, डकवर्थ-लुईस नियम का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से है? इसके ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या क्रिकेट से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण या वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना या मानवाधिकारों की रक्षा करना या चिकित्सा सहायता प्रदान करना। का सही जवाब है ऑप्शन सी मानवाधिकारों की रक्षा करना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हों, वो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी पृथ्वी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब आपको पहले से ही पता था। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।